जैसे आपने की विषय उठा था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करने, 26 प्लेटफॉर्म बन गए। कल से वो 18 खोल भी दिए गए। कोहली साहब ने इस्तीफा दिया, प्रधान और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये जो आग लग गई है अब, ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। क्या मांगे हैं कि जो यहाँ के जो भी नेता हैं, आप एक तरह समझ सकती हैं आप। मैं अगर बांके की बात करूं तो बांके जिला में न प्रशासन है, न राजनीतिक पार्टियां हैं, न नेता हैं, न उनको बख्शा जा रहा है, न किसी भी तरह के जो यहाँ के राजनीतिक अधिकारी हैं उनको बख्शा जा रहा है। मांगे सामने आ रही है, आग बहुत बुरी तरह धधक रही है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से काठमांडू की दूरी अगर बात की, जहाँ से शुरुआत हुई वो काठमांडू लगभग 600 किलोमीटर दूरी पर है। मेरे सहयोगी सोनीली बॉर्डर पे हैं, वो लगभग 300 मीटर है। तो आप ये अंदाज लगा सकती हैं कि जहां मैं हूं, इधर मेरे पीछे लखीमपुर बॉर्डर वहां पड़ता है, वहां से नेपाल होता है, बनबसा बैराज वहां से पूरा नेपाल धड़क रहा है, बुरी तरह लगी हुई है। कुछ देर पहले इसी जगह पर कुछ लोग नेपाल से भागते हुए आए, एसएसबी रोकना चाहा उनको, लेकिन भागते थे, लेकिन किसी तरह से एसएसबी पकड़ा उनको और वापस भेजा है अंदर की तरफ उन्होंने। तो एक बड़ी भयावह स्थिति है इस समय यहाँ पर। बिल्कुल शशांक, स्थिति तो बेहद खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों पर किसी का बस नहीं चल रहा है, कोशिशें की जा रही है, सेना भी अपील कर रही है। अजय का रुख कर लेते। अजय, आखिर ऐसी तस्वीरें नेपाल से कब तक देखने को मिलेंगी, क्योंकि मांगे तो पूरी हो गई हैं, इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, जो 26 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बंद किए गए थे उन्हें बहाल कर दिया गया, उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी, क्या कंट्रोल सेना अब कर पाएगी ऐसे प्रदर्शनकारियों पर? कि मुझे नहीं लगता है कि नेपाल की सेना इसको कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि अब जो स्थिति यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बॉर्डर पे थी, जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचते हैं तो वो लोग बंद करके यहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे में ये कहना बड़ी बात है कि ये लोग इन लोगों प्रदर्शनकारियों को रोक लेंगे। कहीं ना कहीं किसी देश को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उसके बाद ही लग रहा है कि यहाँ की स्थिति सामान्य होगी। बिल्कुल, शशांक का रुख करते हैं। शशांक, देखिए जिस तरीके से अजय बता रहे कि किसी ना किसी देश को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की सरकार इस पर काबू नहीं कर पाई, विपक्ष जो है नेपाल का, अब क्या ये हावी होता हुआ नजर आएगा नेपाल में? आपको बताएं श्रेया, अगर तो नेपाल की जो राजनीतिक स्थिति है बहुत ही विषम स्थिति है। बिल्कुल। ओली सरकार वहां पर हमेशा सरकार के बारे में अगर बात की जाए तो कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां नहीं रही, वो चाहे विपक्ष कोऑपरेटिव सेक्टर है या जो आज ओली सरकार है। कारण ये है, इसी कारण से जनमानस में वो विश्वास नहीं बन पाया। बड़ी बात यह है कि एक तरफ अगर बात किया, मैं क्षमा कीजिएगा मुझे कि बात करने में आ रहा है कि चाइना के भी बड़ा वर्चस्व है, तो वहीं भारत की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो बहुत से भारतीय हैं जो रहते हैं, उनको मदेशी कहा जाता है, वो वहां रहते हैं, बड़ा व्यापार वहां करते हैं। इसको लेकर के खिंचता नगादा चली आ रही है। विषय यहाँ कुछ और है, विषय यहाँ पर हुआ है जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के, लेकिन अंदर खाने में कहानी कुछ और इसकी है। प्लेटफॉर्म कहाँ बना, कहाँ रचा गया, जब इसकी जांच होगी आगे आने समय में तो इसके कुछ बहुत ही बड़े परिणाम निकल के आएंगे। भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर व्यापार करते। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये एक रुपैया बाजार, पटी बाजार कही जाती है। यहाँ पर बड़ा व्यापार जो होता है यहाँ से सीधे नेपाल को जाता है, नेपाल को होता है, तमाम एफएमसीजी प्रोडक्ट है वो यहाँ से जाते हैं, और यहाँ का जो क्षेत्र कह लीजिए व्यापारी वर्ग है वो नेपाल में बहुत रहता है। मैं भी पर्सनली कुछ परिवार को जानता हूँ, आज भी मेरे एक परिवार से वार्ता भी हुई, वो भी अपने ननिहाल यहाँ से जा रहे थे। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर हैं। जो मूल समस्या है नेपाल की, वो इस समय सोशल मीडिया की बात अब नहीं रह गई। अब सरकार नहीं, राजनीतिक तंत्र नहीं, और उस जो भी प्रशासन के जो लोग हैं, सुरक्षा की दृष्टि की बात अगर की जाए तो उनके भी हाथ पैर फूल रहे हैं, कैसे इसको संभाला जाए। जरूर ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद बाहर के जो मुल्क हैं जो नेपाल के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तब जाके नेपाल की स्थिति शांत होगी, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल नेपाल जल रहा है, धधक रहा है। जो यहाँ का युवा वर्ग है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, सेना की जो उनके स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया, तो स्थिति वहां से ही समझ में आ रही कि कितनी गंभीर स्थिति वहां पर बनी है। बहुत सही कहा आपने।
कि बहुत गंभीर स्थिति है। अगर किसी के नेता जो वर्तमान समय में शासन में है, वित्त मंत्री को दौड़ा के पीटा गया है, ओली को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, और ये तो वित्त मंत्री की बात आप कर रही हैं। नेपाल बाकी जिला की बात की जाए, जो नगर पालिका है या जो पंचायत है, यहाँ के जो नेता हैं वो अपने घरों में दुबक के बैठ गए हैं या वो पलायन करने की स्थिति में हैं, क्योंकि चाहे पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का नेता हो, किसी को भी लोग पक्ष नहीं रहे हैं। क्या मानसिकता है, क्या सोच है, ये समझ से परे है। इस तरह का बवाल नेपाल में आज से पहले कभी देखा नहीं गया, इस तरह का रहता नेपाल में आज से पहले देखी नहीं गई। मैं भी चूंकि जब अंदर गया था श्रेया, मैं आपको बताऊं कि जब मैं कवरेज कर रहा था तो उस समय मेरे भी हाथ पे कांप रहे थे। हालांकि कुछ वीडियो शॉट्स मैंने बनाए वहां से, और तब तक सेना जो लोग आए, कुछ लोग आए, उन्होंने तुरंत हम लोग को कहा कि आप मूवमेंट कीजिए, यहाँ से तुरंत बॉर्डर के उस पार जाइए, अंततः आपके साथ भी कुछ होता है। हम लोग किसी तरह से जान तक अपने भाग के बॉर्डर पर आए हैं और अब हम आपके साथ तो समाप्त कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शशांक, अजय का रुख करेंगे। अजय देखिए, क्या यही मान के चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद इस तरीके की स्थिति बनी? क्योंकि अब जो प्रदर्शनकारी है उनकी भी कुछ बातचीत, कुछ बाइट्स सामने निकल कर आई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन सिर्फ शांतिपूर्वक ही किया जा रहा था, अगर पुलिस एक्शन न लेती, पुलिस फायरिंग ना करती, तो शायद इस तरीके की स्थिति आज देखने को न मिलती। शांतिपूर्वक रैली निकालती, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते। जी, हो सकता था कि यही होता, लेकिन जब एक मासूम छात्र और उसके साथ साथ कई लोगों का वहां पे एक तरह से कह दीजिए हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो जाते हैं, उसके बाद ये स्थिति होती है कि कल रात में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो फिर वापस कर दिया जाता है। लेकिन बावजूद उसके हिंसा अभी भी भड़की हुई है, और लोग जितने भी राजनेता हैं या फिर जो भी लोग हैं, अभी मैं आप सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ देखिए बॉर्डर पे बाइक रैली लेके के फिर प्रदर्शनकारी लोग यहाँ पे आ गए हैं। हम भैया मोबाइल अंदर है, भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लीजिए, यहाँ पे बाइक रैली लेके पुनः आ गए हैं, और यहाँ पे जो प्रहरी के लोग है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अपने कमरे के अंदर जा रहे हैं। ऐसे बात यहाँ पे आ गया, देख लीजिए यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बाइक रैली लेके आ रहे हैं और वो हल्ला करते हुए वापस जा रहे हैं। अजय, वहाँ पे जहाँ बाइक रैली लाई गई, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से आपको नजर आ रही है, जरा ये भी दिखाइए। कि अगर भारत की बात है तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबंद है, लेकिन नेपाल के लोगों को जो बात कही जाए, जो तैयारी होती है तो सुरक्षा यहाँ पे देखती है, वो मौके पे खड़ा नहीं करे, वो मौके पे नहीं आती। क्या वजह है कि ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। तो सरकारी यहाँ पे मकान है या भवन है, आपकी गाँव भी छोटी लोग नेता नाशिक कर रहे हैं, जला रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम कुछ प्रदर्शन से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं? ठीक है अजय, शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इस्तीफा अब दे दिया गया, यानी कि तख्ता पलट हो गया है, और अब जश्न भी हमने देखा काठमांडू में कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे। लेकिन क्या जश्न के बाद भी प्रदर्शन ऐसे ही चालू रहेगा? ये सही है कि इस्तीफा हो गया है, जो लोगों की मांग थी, और तो कुछ लोग खुशी भी मना रहे हैं इस बात को लेकर के, कुछ नेपाल के जो व्यूअर के उनको खुशी मना रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी नेपाल के लिए अगर कहा जाए तो भारत का मित्र राष्ट्र है, भारत पे खतरे, अगर नेपाल अपदस्थ होता है तो स्वाभाविक उसका कहीं ना कहीं असर भारत पे भी आता है। तो नेपाल में ये बहुत आवश्यक है कि जरूर जो प्रधानमंत्री की इस्तीफा राष्ट्रपति इस्तीफा हो गया है, लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर्यटन की बहाली होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल शशांक और अजय, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में हालात बेकाबू बने हुए हैं।